क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप अपने ही कमरे में चैन से सांस भी नहीं ले सकते? मैं एक ऐसे घर में रहती हूँ जहाँ लगता है कि मुझ पर बस कैमरा लगा हुआ है और सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। मेरी हर सांस, हर मूव, हर गलती। और सबसे बड़ी बात, यहाँ मुझे जीना नहीं, प्रूव भी करना होता है कि मैं ठीक हूँ। इवन आप अपने रूम में भी हो तब भी यही लगता है कि कोई चोरी छुपे आपको देख रहा है, आपकी बातें सुन रहा है। मेरी जिंदगी का हर एक सेकंड मॉनिटर हो रहा है। मैं एक ऐसी कैद में हूँ जहाँ हर वक्त मुझ पर एक आंख है। शादी से पहले लगता था कि जॉइंट फैमिली में सब मिलकर रहते हैं, दुख सुख बांटते हैं। मगर मुझे क्या मालूम था कि यहाँ रिश्ते नहीं, जासूसी बांटी जाती है। इस घर में दाखिल होते ही मेरी आजादी, मेरी प्राइवेसी, सब कुछ हमेशा के लिए खत्म हो गया। मैं सुबह बिस्तर से कब उठी, मैं बाथरूम में कितनी देर रही, मैंने किचन में पानी का ग्लास कितनी बार उठाया, हर चीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। रोज सुबह 5:30 बजे मुझे इसलिए उठना पड़ता है कि मेरी सास इस टाइम उठ जाती है। मैं आराम आराम से उठती हूँ ताकि किसी की आंख ना खुले। लेकिन जब मैं सो रही हूँ, मेरे आराम का किसी ने आज तक ख्याल नहीं किया। तफ्तीश सिर्फ यहाँ खत्म नहीं होती, इस घर में फेंका गया कचरा भी एक सबूत है। अगर डस्टबिन में किसी छोटी सी चीज का रैपर मिल जाए तो अगले ही लम्हे पूरे घर के सामने कोर्ट लग जाती है। कल रात को तुम दोनों ने बाहर से क्या मंगवाया था? हमसे क्या छुपाया जा रहा है? जब घर में खाना पका था तो बाहर से खाने की क्या जरूरत थी? एक एक रैपर पर वो तानाजनी होती है कि इंसान हैरान रह जाए। मैं जैसे किचन में एंट्री करती हूँ तो ये किचन नहीं लगता, एग्जाम हॉल लगता है। अगर रोटी थोड़ी सी जल जाए तो पीछे से आवाज आती है, कभी किचन में काम नहीं किया क्या? अगर नमक थोड़ा कम हो तो कहा जाता है कि इसको कुछ आता ही नहीं। और अगर सब ठीक हो तो कहा जाता है कि आजकल दिखावा ज्यादा हो रहा है इसका। यहाँ परफेक्ट होना भी क्राइम है। सबसे अजीब और तकलीफदेह बात पता है क्या है? अगर घर में कोई आपको देख भी ना रहा हो तब भी आप सुकून से नहीं बैठ सकते। अगर दोपहर को सारा काम खत्म करके मैं थोड़ा थक कर अपने कमरे में लेट जाऊं तब भी मेरे दिल की धड़कन तेज रहती है, क्योंकि मुझे पता है कि शाम को जब चाय की प्याली सामने आएगी तो मुझसे हिसाब लिया जाएगा। अम्मा जी सब पूछेंगी कि दोपहर को तुम अपने कमरे का दरवाजा बंद करके क्या कर रही थी। यानी अगर कोई देख नहीं रहा तब भी आपको हर उस लम्हे का जवाब देना है जो आपने अपनी मर्जी से जिया हो। मैं चुप रहूं तो प्रॉब्लम, मैं बोलूं तो प्रॉब्लम। यहाँ साइलेंस भी सस्पिशियस होता है। इस घर में नॉक करने का कोई रिवाज नहीं है। कमरा मेरा है, शौहर मेरा है, मगर इसकी चाबी अम्मा जी के पास है। वो किसी भी वक्त बिना बताए दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो जाती हैं। मेरी अलमारियों को ऐसे चेक किया जाता है जैसे हर चीज उनकी मलकियत हो। अगर शौहर से कहने की कोशिश करूं तो आगे से वही स्टैंडर्ड जवाब जो हर टॉक्सिक जॉइंट फैमिली का शौहर देता है, तुम्हारा वहम है। अम्मा तो बस फिक्र में पूछती हैं, वो तुम्हें अपनी बेटी समझती हैं, इसलिए हर चीज का ध्यान रखती हैं। इस लम्हे इंसान अंदर से बिल्कुल टूट जाता है जब आपका अपना शौहर आपकी नफ्सियाती तकलीफ को वहम और फसाद का नाम दे तो आप बिल्कुल अकेले हो जाते हैं। फिर आपको समझ आती है कि इस घर में आपकी हैसियत एक बहू की नहीं बल्कि एक मुफ्त की मुलाजमा जैसी है। घर सुकून के लिए होता है, लेकिन जब आपका अपना ससुराल एक ऐसा कैद खाना बन जाए जहां आप खुलकर रो भी ना सके। काश हमारे मुआशरे में ससुराल वाले ये समझ सकते कि बहू को सिर्फ रोटी देना ही काम नहीं, उसे थोड़ी सी स्पेस, थोड़ी सी प्राइवेसी और अपने फैसले करने का हक देना भी जरूरी है। मैं रोज सोचती हूँ कि मुझे घर मिला है या एक टेस्ट सेंटर जहाँ हर दिन मुझे पास होना जरूरी है। टेस्ट में फेल होने की ऑप्शन भी होती है, लेकिन ससुराल के टेस्ट में इंसान फेल भी नहीं हो सकता। क्या जॉइंट फैमिली में रहने का मतलब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और प्राइवेसी को हमेशा के लिए दफन कर देना है? आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अपनी कहानी नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करें।